नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको फरजाना कौसर खातून की कहानी सुनाई थी, जिसकी पूरी फैमिली को 42 साल कैद की सजा दी गई है, जो मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस थी और हुकूमत ने उसको सजा दी। आज की कहानी भी फरजाना कौसर नामी खातून ही की कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ इस तरह से है कि इस खातून ने आज के दौर में, जब दुनिया में स्लेवरी का बिल्कुल खात्मा हो गया है, तो सब्र भी नहीं किया जा सकता कि कोई किसी शख्स को, मर्द को गुलाम या किसी खातून को कनीज बनाकर रखा जाए। इस खातून ने 20 साल तक एक खातून को अपने ही घर में अपनी ही मुलाजिमा या अपनी ही कनीज बनाकर रखा। लंदन जैसे इलाके में पुलिस को और अपनी पब्लिक को और अपने अहले मोहल्ला को किस तरह चक्कर देती रही, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे अकब में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये फरजाना कौसर नामी खातून की तस्वीर है। आज से 20 साल कबल इस फरजाना कौसर की वालदा के पास एक खातून आती हैं, जिन्होंने एक कमरा इनके घर रेंट पर लिया। हालात चलते रहे, लेकिन कुछ रोज के बाद या कुछ माह के बाद फरजाना कौसर की वालदा का इंतकाल हो गया। अब सारा कंट्रोल फरजाना कौसर के हाथ में आ गया। ये खातून जो उनके पास आई थी, इनके ना फादर थे, ना मदर थे, और ना ही शायद इनके कोई रिलेटिव थे जिनको ये अच्छी तरह जानती थी। या ये कहा जाए कि ये उस वक्त दुनिया में तन्हा थी और इनका कोई सहारा नहीं था। और यही वो बात थी जिसका फरजाना कौसर ने पूरा फ़ायदा उठाया। उसको ब्लैकमेल किया और उसको कहा कि मैं तुम्हें छत दे रही हूँ, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, मैं अपने घर का कमरा दे रही हूँ, उसके बदले में तुमने ये करना है कि तुमने मेरे घर के काम काज करने हैं, सफाई का काम करना है और मेरे बच्चों की देखभाल भी करनी है। क्योंकि उस वक्त फरजाना कौसर के जो बच्चे थे वो काफ़ी छोटे थे। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया। फरजाना कौसर ने उसको अपनी बंदी बनाकर, यरगमाल बनाकर, अपनी मुलाजमा बनाकर रख लिया। और फिर यहीं पर इसने इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने ये चालाकी की कि उसके नाम से बैंक अकाउंट भी खोल दिया। मगर बैंक अकाउंट खोलकर उस खातून को ये नहीं बताया कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे दे रही है वो। लेकिन बैंक वालों को और हुकूमत को उसने ये शो किया कि ये जो खातून मेरे पास रह रही है, मैं इसको अपने घर में रखने का बहुत एक बड़ा सरमाया जो है, वो एक बड़ा पैसा, एक बड़ी सैलरी इसको दे रही हूँ। और यूँ सब लोगों को यही पता था कि ये खातून इसके घर में जो रह रही है, ये इसको बाकायदा फरजाना कौसर इसको पे कर रही है। बहरहाल इसी पर भी इक्तफा नहीं किया। फिर इसके बच्चे जब बड़े हो गए तो इन्होंने उसको मज़ीद डराना धमकाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दफ़ा आपने कोई भी घर की बात हमारी खोली या बैंक अकाउंट्स के हवाले से कोई बात पूछने की कोशिश की, तो हम आपको मार पीट करेंगे। और जब वो किसी तरह पूछने की कोशिश करती थी तो ये पूरी सारी फैमिली उस पर पल पड़ती थी। उसके साथ उसको तशद्दुद का निशाना भी बना सकती थी, जिसका उसने अपने वीडियो बयान में भी बताया कि उसको किस तरह मारा पीटा और खौफजदा किया जाता था। और यूं जो है वो कई साल, यानी कि तकरीबन 18 से 20 साल ये खातून उसके कस्टडी में रही, उसके ज़ेर अताब रही, उसके ज़ेर हिरासत रही, और उसने इससे एक कनीज़ की तरह, मुलाजमा की तरह जो है वो बिना तनख्वाह के काम लिया। उसके बाद जब 2019 में ये मामला किसी तरह खुला और पुलिस ने फरजाना कौसर से तहकीक की, उसके बावजूद भी उसकी डिटाई की आलम यह था कि वो फिर, हालांकि पुलिस उसको उस घर से निकाल कर ले गई थी, लेकिन वो फिर उसको ब्लैकमेल करके या उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके कि तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मैं ही तुम्हारी हमदर्द हूँ, वो उसको फिर वापस ले आई। और फिर यही सिलसिला उसने दोबारा करने की जब कोशिश शुरू की, तो ये मामला क्योंकि मीडिया पर आ चुका था, अहले मोहल्ला को भी इसका इल्म हो चुका था, लिहाजा उन्होंने इस बात पर नज़र रखी और यूँ 2020 में इस खातून को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो सब मामला खुल कर आया कि किस तरह ये उसके बैंक अकाउंट्स पे जो है वो शो करके कि मैं इसको पे कर रही हूँ, और उसको 1 रुपया भी नहीं देती थी। और इसके अलावा मज़ीद जुल्म ये कि ये हुकूमत को ये कहती थी कि चूँकि मैं इसकी खिदमत कर रही हूँ, उसको पे कर रही हूँ, तो उसके सिलसिले में जो हुकूमत वहाँ की इंग्लैंड की हुकूमत है, जो बेनिफिट्स देती है मेडिकल की, इसमें वो पैसा भी अपने पास रख कर खा जाती थी। 2022 में इसका किस्सा ख़त्म हुआ और फिर इसके बाद इसको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।